अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ एनी राजपूत और आप देख रहे हैं क्रिप्टो क्यूआर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज का टॉपिक आप हमारे थंबनेल में देख ही रहे होंगे। हम लोग लर्निंग सेशन में आजकल इंडिकेटर्स पर बात कर रहे हैं। आज भी हम एक इंडिकेटर पर ही डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस ग्रुप को शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी क्रिप्टो क्यूआर फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। कमेंट्स करके अपने सजेशंस हम तक ज़रूर पहुंचाएं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। आज के हमारे वीडियो का इंडिकेटर जो है वो बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर है। बहुत से लोग इसको यूज़ करते होंगे और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस इंडिकेटर का नाम सुनते ही खौफ खाते होंगे कि पता नहीं क्या होगा इस इंडिकेटर में। तो आज हम इस इंडिकेटर पर डिस्कशन करते हैं और इस इंडिकेटर को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाते हैं। मैंने एक रैंडम चार्ट ओपन किया है, APT USDT स्पॉट का ये चार्ट है। आप कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्विंग ट्रेड्स के लिए 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है। सो अप्लाई करते हैं इस इंडिकेटर को। प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप इंडिकेटर्स ऑप्शन पर जा सकते हैं। इंडिकेटर्स पर क्लिक कर आप इस तरह के इंटरफेस पर आ सकते हैं। मैंने इस इंडिकेटर को फेवरेट किया हुआ है तो मैं फेवरेट पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर मौजूद इंडिकेटर्स में से बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर सर्च कर लूँगी। बॉलिंजर, लुक एट दिस। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ये मेरे चार्ट पर ऑलरेडी अप्लाई हो चुका होगा। अप्लाई होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसकी सेटिंग्स मैं आपको बताती चलूँ। इनपुट्स में सबसे मेन बात जो है वो ये है कि इसमें हम एक EMA यूज़ कर रहे हैं, मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं, जो कि 20 मूविंग एवरेज है और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का सेट है। अगर कोई पर्सन चाहता है इसको चेंज करना वो कर सकता है, बट मैं आपको यही कहूँगी कि इसे चेंज किए बगैर ऐसे ही अप्लाई कीजिएगा जी। तो इसमें आप ये लाइन, मिड लाइन देख रहे होंगे। मिड लाइन इज़ अ 20 MA, 20 मूविंग एवरेज है। और जो लाइंस आप अबव एंड बिलो देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं। स्टैंडर्ड डेविएशंस मीन कि मार्केट अपने मीन पॉइंट से, मीन प्राइस से कितना डेविएट की है, कितना दूर हटी है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें अपवर्ड और बैकवर्ड डेविएशन के बारे में बताएगा। चलते हैं अब इसको समझने पर। जैसा कि आप देख रहे हैं बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर हमें मार्केट की रेंज के बारे में बताता है कि मार्केट कितना अबव एंड कितना बिलो मूव कर सकता है अपनी मीन प्राइस से। लेकिन इस मूविंग एवरेज को यूज़ करते हुए लोग बहुत सी गलती करते हैं। जैसे ही मार्केट जो है वो मूविंग एवरेज से अबव मूव करना स्टार्ट करता है तो जी हम यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम लॉन्ग की पोजीशन अगर यहाँ पर ओपन करते तो मार्केट तो हुई डंप, हमारा लॉस हो जाता। मार्केट में बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर हमें बस ये बताता है कि जब जब इसका एरिया स्क्वीज़ होगा उसके बाद मार्केट में एक शार्प मूव देखने में मिलेगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मार्केट का एरिया स्क्वीज़ है,
लुक एट दिस एग्जांपल। एट दैट पॉइंट एरिया स्क्वीज़ है, उसके बाद मार्केट का एरिया आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना शुरू हुआ और देन हमें मार्केट में एक शार्प मूव देखने में मिला। बोलेंजियर बैंड इंडिकेटर हमें मार्केट की साइडवेज और ट्रेंड्स के बारे में बताता है। मार्केट में अब कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है, मार्केट साइडवेज है, रेंज में मूव कर रही है, ये बताता है हमें बोलेंजियर बैंड इंडिकेटर। अब इसको यूज़ करके हम किस तरह से अपनी जो है वो ट्रेडिंग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो हमारी जो प्राइस एक्शन है और जो मार्केट प्राइस है वो सिर्फ इस मेन पॉइंट के गिर्द मूव कर रही है। जैसे ही मार्केट प्राइस इस मेन लाइन से अबव जाती है, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। जैसे ही मार्केट प्राइस इस मेन लाइन से ऊपर जाती है, उसके फ़ौरन बाद रैंडम के नीचे भी आ जाती है। इसी तरह जैसे ही मार्केट प्राइस इस मेन लाइन से नीचे जाती है, वैसे ही ये मार्केट प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है। बोलेंजियर बैंड इंडिकेटर हमें मार्केट के मूव्स के बारे में बताता है, मूव्स के बारे में इंडिकेट करता है। मूविंग एवरेज को, बोलेंजियर बैंड इंडिकेटर को यूज़ करने की जो स्ट्रेटजी है वो कुछ ये है कि जैसे ही हम देखें कि हमारी कैंडल बोलेंजियर बैंड के अपर बैंड से अबव क्लोज हुई विदाउट टचिंग बैंड को टच किए बगैर वो ऊपर क्लोज हुई, इसका मतलब हम मार्केट में शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं फॉर मिनिमम टाइम और थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसी तरह अगर मार्केट प्राइस देखें हम और उसमें देखें कि कैंडल जो है वो लोअर बोलेंजियर बैंड के बाहर क्लोज हुई है विदाउट टचिंग बोलेंजियर बैंड, देन हम मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बोलेंजियर बैंड इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो इसको ओवरसोल्ड और ओवरबॉट एरिया के साथ ट्रेड करने में है। और हम अगर देखें तो RSI जो है वो हमें ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एरिया के बारे में बताता है। तो बोलेंजियर बैंड इंडिकेटर आप जब भी यूज़ करें अपने टेक्निकल एनालिसिस में, तो आप इसको किसी भी इंडिकेटर के साथ पेयर करके यूज़ करें। मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप इसको RSI के साथ पेयर अप करके फिर यूज़ कीजिएगा फॉर ओपनिंग योर ट्रेड्स। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव बात बता गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के आने तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।